अब आ जाते हैं आपके मैप की तरफ। आपने जो सवाल किया है, एक तो मैं उनको बताऊं कि मैप आपके प्रोजेक्ट का रेडी है। जिन लोगों की परवेज़ भाई फाइलें जो है ना अप टू डेट हैं, उनको जो उनकी ड्यू टाइम बनता है उसके ऊपर आए और उनको प्लॉट मिल जाएगा इंशाल्लाह। जनरल ब्लॉक के जो मेम्बरान है स्पेशली हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जनरल ब्लॉक का ना सोसाइटी ने कभी जिक्र किया है और ख़ास तौर पे रियल्टर्स भी एग्जेक्टिव ब्लॉक या दूसरे ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ फोकस है। और दूसरे लीगल अदारों से जो फीडबैक आता है वो यही कहते हैं कि 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम जो है ना आपको इसका सेक्शन 4-5 रिमूव कर रहे हैं। 4-5 रिमूव होता है चूँकि इसमें हमारी, मैं आपको मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन बताएँ, ये हम खुद बाउंड हैं। हमारी अरबों रुपए की ज़मीनें हैं जो सेक्शन 4 और 5 के अंदर आई हुई हैं। एनओसी वहाँ के हवाले से एक तो काइंडली ये गुजारिश है आपसे कि एलओपी अप्रूव है, लेकिन एनओसी के हवाले से कब तक एक्सपेक्टेड है कि सोसाइटी एनओसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगी? कि एक तो ये है। डेवलपमेंट के ऊपर इस टाइम लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जब भी बंदा को साइट विजिट करता है तो डेफिनेटली जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है स्पेशली उसके अंदर डेवलपमेंट का जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो क्या सोसाइटी का कोई प्लान है आगे कुछ दिनों के अंदर कि डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू करे, या इस हवाले से कोई अपडेट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। इस टाइम मैं जी मौजूद हूँ रूडन इनक्लेव हेड ऑफिस के अंदर, और स्पेशली वो मेम्बरान जिन्होंने रूडन इनक्लेव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है, चाहे जनरल ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर या एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वेरीज हैं स्पेशली। तो आज हमने स्पेशल टाइम लिया है जीएम मोहम्मद राशिद साहब से, स्पेशली वो लोग जिनके क्वेश्चन है स्पेशली एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से। तो सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके क्वेश्चन है स्पेशली टाइम वेट करने से बेहतर है क्वेश्चन की तरफ चले। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग जिन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया रूडन एनक्लेव के ऊपर और स्पेशली मैनेजमेंट के ऊपर, फर्स्ट बैलेटिंग कंडक्ट हुई, सेकंड बैलेटिंग कंडक्ट हुई और 10 जून को थर्ड बैलेटिंग कंडक्ट हो चुकी है। लेकिन सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से 12 दफ़ा प्रॉमिस किया गया कि जी हम मैप इंशाल्लाह बहुत जल्द रिवील करेंगे और ख़ास तौर पे थर्ड बैलेटिंग के साथ। तो एक तो सर जी स्पेशली मेन जो क्वेश्चन इस टाइम लोगों का है, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लोग हैं, कि आप जो स्पेशली सोसाइटी है मैप कब तक एग्जेक्टिव ब्लॉक रिवील करेगी? बहुत शुक्रिया परवेज़। एक तो आप तशरीफ़ लाएँ भाई यहाँ, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सर, बड़े मेहनती शुक्रिया। आदमी हैं, बड़ा मेहनत से काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और दूसरा आपके सवाल की तरफ आते हैं। आप मैप की बात कर रहे हैं। अब माशाल्लाह आपके सुनने वाले, देखने वालों को ये मैं बताता चलूँ कि रोड एनक्लेव के अंदर ना आप समझ लें खुशियों का मौसम बहार शुरू होने वाला है। अल्लाह करे जी। क्योंकि रिंग रोड जो है ना, ये वो गेम चेंजर मंसूबा है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप प्रोजेक्ट में देखेंगे। और वैसे भी आपके सुनने वाले और देखने वालों को बताता चलूँ कि जो सर कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ होता है ना किसी सोसाइटी का, वो बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन फ़ेज़ होता है। क्योंकि बिल्कुल। हमारे सामने जहाँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट गुज़रे हैं, गुलबर्ग ग्रीन, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, या लाहौर रिंग रोड, पेशावर रिंग रोड, जहाँ-जहाँ सोसाइटी है। सो एक तो उनको खुशखबरी है कि माशाल्लाह 25 दिसंबर तक यहाँ ना पहिया चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसमें जो है ना लोग देखेंगे कि राइट लेफ्ट पे सिर्फ रोड नहीं होगा। अब आ जाते हैं आपके मैप की तरफ। आपने जो सवाल किया है, एक तो मैं उनको बताऊँ कि मैप आपके प्रोजेक्ट का रेडी है। ठीक है। उसमें सिर्फ ये था कि हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है ना वो उस ब्लॉक में रहें जिस ब्लॉक में उन्होंने प्लॉट खरीदा था। एग्जेक्टिव के क्लाइंट्स थे। अब ईद के दिनों में भी आप कहें, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा मोबाइल ना साइलेंट नहीं हुआ कि उनका ये था कि सर ईद के दूसरे दिन हम अगर पेमेंट करें 90% तुम्हारा प्लॉट पलट हो जाएगा। सर हम आपको 100% क्लियर कर देते हैं, तो क्या हमारा प्लॉट क्लियर हो जाएगा? तो ये वो टाइम था ना कि जिसके ऊपर हमें थोड़ा-सा ना फिर सोचना पड़ता है। उसके बाद जी। हमारा 2 को हम पॉलिसी दे रहे हैं इंशाल्लाह आपको। 2 तारीख को व्हाइट हाउस मार्केट के अंदर, इसमें अब तमाम जो रियल्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको हमने बुलाया हुआ है व्हाइट हाउस मार्केट में। ठीक तो वो लोग आएँगे वहाँ पर इंशाल्लाह ऑफ़िशियल एक पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर अनाउंस कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ना टाइमली हर चीज़ आपको दें, बट उसमें हमें ये भी दुःख होता है कि अगर हमारी छोटी-सी जल्दबाज़ी की वजह से क्लाइंट किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है? गो के रूडर में किसी का इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, बट फिर भी हमारी ये होती है कि उनकी ज़रा प्रॉफ़िट शेयर कम हो जाएगा। डेफिनेटली। सो हम कोशिश यही करते हैं कि और करेंगे भी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ैक्टिव में सस्टेन करें। ठीक है। बट उसके लिए कम से कम क्लाइंट को इतना तो देखना है कि यार उसका अगर 1.5 साल का लेजर पेंडिंग है, तो यार प्लॉट तो आपके 3 साढ़े 3 हज़ार प्लॉट रेडी किए हुए हैं। बिल्कुल अब ठीक है। उसमें से टोटल हमने 650 600 साढ़े 600 प्लॉट हैंडओवर किया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि रोड एनक्लेव जो है ना 2 जुलाई को जो इवेंट करने जा रहा है, उसमें जिन लोगों को हमने जहाँ खड़ा करके प्लॉट का कहा था कि आप अपना प्लॉट जो है ना ये सिलेक्ट कर लें, जो आपको पसंद आए। उस प्लॉट का पार्ट प्लान उसके साथ लगाया,
उसके साथ पोजेशनल लेटर लगाया, उसके साथ उसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होता है, जो उसको जैसे लैंड ट्रांसफ़र जिससे हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप उसकी कंप्लीट करके 2 जुलाई को हम व्हाइट रोज़ मार्केट के अंदर हमारे 100-150 जितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे प्लॉट्स ले चुके हैं, उनको वहाँ खड़ा करके उनको ओरिजिनल लेटर्स उनको हैंडओवर किए जाएँगे। क्योंकि लास्ट टाइम ये था कि एक बंदे का बैलेट तो हो गया था, उसकी 100% लैंड कॉस्ट क्लियर नहीं थी, वो उन्हें क्लियर किए और डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर किए। अब उसने चूँकि हमारे ड्यूज़ क्लियर कर दिए, अब वो हक बजानिब है कि उसको प्लॉट की पोज़ीशन मिले। हमने उसको फ़र्ज़ी एक लाइन थी, जैसे ये गली है, तो गली के ऊपर खड़ा करके बताया था, ये नक्शा है, इसमें कौन-सा प्लॉट लेना है। उसने हमें बताया था कि सर जी मुझे ये वाला प्लॉट चाहिए। हमने उसको ठीक कहा है। कि ठीक है, आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर वो जमा करवा दो, तो अब बाकी हफ़्ता 10 दिन में प्रोसेस हो जाता है। तो चूँकि बाद में ईद की छुट्टियाँ आ गई थी, तो अब उनके सारी चीज़ें प्रोसेस हो चुकी हैं, तो 2 जुलाई को इंशाअल्लाह जिन क्लाइंट्स ने हमारी लैंड कॉस्ट और डेवलपमेंट चार्जेस के लिए की थी, वो इंशाअल्लाह व्हाइट रोज़ मार्केट के उनको उन्हीं के डीलर के हाथों से उनको प्लॉट की पोज़ीशन में। तो पब्लिकली मैप मतलब 2 जुलाई को एक्सपेक्टेड है या बाद में कोई देखा नहीं, जाए? वो उसमें इस तरह ना वो हम पॉलिसी दे रहे हैं ना, असल में हम अभी भी ओवरसीज़ में ना आपके रेफ़रेंस, आपके तल्लक वाले, मैं आपको बताऊँ, आप बहुत सारे डीलर ऐसे हैं जिनका हमें आप रेफ़रेंस देते हैं लोग, कि सर इस तरह है कि अगर हमें आप कुछ टाइम दे दें, तो हम उसके अंदर ना पेमेंट अपनी सारी क्लियर कर लेते हैं और साथ में हमें मैप के अंदर ले आएँ। ठीक है। अब ये जो हमें होता है ना मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमें बहुत ज़्यादा वो फ़ील होता है कि जब क्लाइंट अगर हमारी थोड़ी-सी जल्दबाज़ी की वजह से वो मैप से निकल जाए, मैप तो हमारा तैयार पड़ा है। जी। अब हम कोशिश ये कर रहे होते हैं, देखें अब हमने 8,500 प्लॉट उसका वहाँ से कैंसल हो गया, मर्जिंग हुई, उसको उनको लेजर्स बन गए, ठीक है। अब 8,500 प्लॉट टोटल 12,000 प्लॉट्स में से मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आप मुझे बताएँ कि 8,500 प्लॉट वो कैंसल हो जाएगा तो पीछे ब्लॉक में बचेगा क्या? तो हमारी कोशिश यही है कि अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर आ जाएँ, तो उसमें इंशाल्लाह 2 जुलाई को फाइनल पॉलिसी दे देंगे। इंशाल्लाह। हाँ, नंबर 2 के ऊपर सर जी, एक तो आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं कि वो लोग जो एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक है स्पेशली हिस्सा हैं, लेकिन उनकी फाइलें अप टू डेट हैं। जिस तरह आप लास्ट टाइम कहा कि 90% जो भी बंदा कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करेगा बैलेटिंग में शामिल हो जाएगा, जो भी बच जाएंगे उनको सोसाइटी बाद में पॉलिसी देगी। तो इस हवाले से स्पेशली लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक का हिस्सा रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी फ़ाइल भी अप टू डेट है। तो सोसाइटी इस हवाले से क्या करने जा रही है कि उन लोगों को किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करेगी या एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर ही होल्ड करेगी, या उनके लिए क्या कोई सोसाइटी की पॉलिसी है जो बैलेटिंग से रह गए हैं, यानी कि उनके पास फाइल एग्जेक्टिव ब्लॉक की हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो अप टू डेट रखी हुई है, तो हुँ। उस हवाले से सोसाइटी क्या करने जा रही है? जिन लोगों की परवेज़ भाई फ़ाइलें जो है ना अप टू डेट हैं, उनको जो उनकी ड्यू टाइम बनता है उसके ऊपर आए और उनको प्लॉट मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसके अंदर हम ये भी चाहते हैं कि बहुत कम क्लाइंट हैं जिनकी जो प्लॉट्स की जिनकी पोज़ीशन है ना, वो शायद 24 दिसंबर तक बनती हो। इससे डेफिनेटली। पहले बन रही है। अब 2-4 किस्तों का तो आप हमें लीवरेज दे सकते हैं कि एक मैप निकालना है, हम उसको फाइनल कर रहे हैं। बजाय इसके कि एग्ज़ेक्टिव 2 की तरफ जाएँ, इस एग्ज़ेक्टिव के अंदर ही आप अपना फ्रंट के ऊपर आएँ, क्योंकि गुलबर्ग के वो फार्म हाउस जो फ्रंट पे हैं वो 25-30 करोड़ ऊपर चले गए थे और यस जो सर। पीछे थे वो 7-8 करोड़ पर थे। तो अब प्रॉफ़िट आपका है, फ़ायदा आपका है। उसके अलावा मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, परवेज़ भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं चूँकि खुद भी आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप मेरी बात को सही से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर मार्केट में अभी डिस्काउंट मौजूद है, कल कुरिंग रोड पे काम स्टार्ट हो जाता है, ना ये डिस्काउंट होगा, ना ये वर्थ होगी, ना ये वॉल्यूम होगा, ना ये प्रॉफ़िट होगा। परवेज़ भाई के ऑफ़िस हैं, जो डिस्काउंट है लेजर का, वाचेस का वो अवेल कर लें। अभी भी मार्केट में वाचेस कुछ लोगों के पास मौजूद हैं, लेजर्स मौजूद हैं, वो अवेल कर लें। थोड़ा-सा कैश लगाएँ और आप अपने डेवलपमेंट चार्ज क्लियर करके अपने प्लॉट पे खड़े हों और हम कम से कम कुछ नहीं तो बैलेट तो करवाएँ ना अपना प्लॉट। अच्छा। ये मेरी आप तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, गम ट्री से प्यार करते हैं, इसी वजह से आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो इस मैं समझता हूँ कि इस मोहब्बत को हम जीतना चाहते हैं। कहीं पर भी आपके दिल में 0.001% ये ना आए कि यार ये अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अदरवाइज़ हमें मसला कोई नहीं है। यूपीडीआर जिसने गुलबर्ग ग्रीन का 70,000 कनाल डेवलप किया है, वो हम 1500-1600 प्लॉट सीधे करके हम 2-4 महीनों में हम डिलीवर कर सकते हैं। बट कोशिश ये है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि आप में से कोई भी दोस्त ऐसा ना रहे जो हम पे ट्रस्ट करके रुडर में आया था, अपना डिस्काउंट भी अवेल करे, प्लॉट बैलेट भी करवाए और अपनी पोज़ीशन भी ले और अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। बाकी सर जी, 3 के ऊपर जनरल ब्लॉक के जो मेंबरान हैं स्पेशली हम अक्सर ज़िक्र करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी जनरल ब्लॉक का ना सोसाइटी ने कभी ज़िक्र किया है, और ख़ास तौर पे रियल्टर्स भी एग्जेक्टिव ब्लॉक या दूसरे ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ फोकस है। तो जनरल ब्लॉक के हवाले से बेसिकली एक तो सेक्शन 4-5 की चूँकि हम बताते भी रहते हैं, तो क्या सोसाइटी कोई अल्टरनेट ऐसा ऑप्शन दे सकती है कि जो मतलब जनरल ब्लॉक के मेंबरान को किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दे,
या इसी ब्लॉक में शिफ्ट करेगी, या जनरल ब्लॉक के हवाले से बेसिकली सोसाइटी का प्लान क्या है इस हवाले से? मैं परवेज़ भाई इसमें बताऊँ, जनरल ब्लॉक में अक्सर मेरी वीडियोज़ आप नेट पे देखेंगे, पड़ी होंगी, मैंने बताया हुआ था कि हमारा 14 अगस्त में जो पिंडी ऑफिसर्स हैं सरकारी, पिंड कमिश्नर रावलपिंडी, उनके जो ऑफिसर्स से हमें जो फीडबैक आता है और दूसरे लीगल अदारों से जो फीडबैक आता है, वो यही कहते हैं कि 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम जो है ना आपको इसका सेक्शन 45 रिमूव कर रहे हैं। बट हम ये समझते हैं कि अगर कोई दोस्त मार्केट के अंदर ना, कोई डीलर्स ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पुराना प्लॉट हमें दे दो तो हमसे फ्रेश ले लो, आप ईज़ी हो के इसकी किस्तें दे लें। अगर इस तरह का किसी ने करना है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बट हमारी कोशिश ये है कि आप जो जनरल ब्लॉक के क्लाइंट हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी क्लाइंट्स हैं। आप होल्ड करें, आप 14 अगस्त को या 25 दिसंबर को जैसे ही सेक्शन 45 रिमूव होता है, चूँकि इसमें हमारी, मैं आपको मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन बताएँ, ये हम खुद बाउंड हैं। हमारी अरबों रुपए की ज़मीनें हैं जो सेक्शन 4 और 5 के अंदर आई हुई हैं। वहाँ हम क्लब बनाना चाह रहे हैं, जकरांडा क्लब टाइप। वहाँ पर एक और हम टूरिज़्म एक्टिविटी जनरेट करना चाह रहे हैं। बट हम वहाँ पर अब देखें कि हम खसाला डैम कम से हमारे पास 2.5 साल का हमारे पास है। वो आपका सेक्शन 4-5 के अंदर आ रहा है। हम वहाँ पर वो रोड नहीं बना पा रहे। उसी के अंदर जाते हैं, आप में से जो लोग गए होंगे आप इस चीज़ को वेट करेंगे कि उसी रोड के ज़रिए टूटे रोड पे वो डैम पर जाते हैं। सो हम खुद भी मजबूर हैं। हम आपका अदारा, ये मैं आपको बताऊँ, इतनी वर्थ रखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वर्थ है इस अदारे की राइट नाउ। प्राइवेट लिमिटेड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। जितना मार्केट में क्लाइंट की हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स है, उससे कई गुना अदारे की अपनी वर्थ है। ज़मीनें हैं, एसेट्स हैं, सारा कुछ है। 8 डेढ़ अरब का ज़ाती हेड ऑफ़िस लेके बैठा है ये अदारा, और उसके अलावा जो बेचा था वो पोज़ीशन के लिए रेडी किया हुआ है। सो हम सिर्फ़ चाहते हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारों से प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कहीं पर भी हमारा, कहीं पर भी किसी इदारे का आपस में कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वो ये देखें कि यहाँ सेक्शन 4-5 भी लगा दिया, फिर ये अपनी ज़िद करते हैं और अपना रोड बनाना शुरू कर दिया। तो हम इस इंतज़ार में हैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कि सेक्शन 4-5 रिमूव हो। आपके थोड़े से प्लॉट्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं है सेक्शन, ये जनरल ब्लॉक के प्लॉट्स। आप पोज़ीशन लें, और हम इस तैयारी में हैं कि सेक्शन 4-5 रिमूव हो, हम कंस्ट्रक्शन करें और आप इसके बेनिफिट्स को अवेल करें। बाकी सर जी, इस टाइम जो एनओसी के हवाले से एक तो कल ये गुजारिश है आपसे कि एलओपी अप्रूव है, लेकिन एनओसी के हवाले से कब तक एक्सपेक्टेड है कि सोसाइटी एनओसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगी? एक तो ये है, और इससे रिलेटेड है कि डेवलपमेंट के ऊपर इस टाइम लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जब भी बंदा को साइट विज़िट करता है तो डेफ़िनेटली जो एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक है स्पेशली, उसके अंदर डेवलपमेंट का जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो क्या सोसाइटी का कोई प्लान है आगे कुछ दिनों के अंदर कि डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू करे, या इस हवाले से कोई अपडेट? आप देखें, आपको पता है कि आप अक्सर विज़िट करते थे तो यूपीडीएल ना की बहुत कैपेसिटी है। अब सीन ये होता है कि प्लॉट लेने वाले भी उतने हो ना। अब प्लॉट लेने वाले टोटल आपके, मेरा ख़्याल है कि 200-250 शायद क्लाइंट होंगे जिन्होंने अपनी 100% लैंड कॉस्ट क्लियर की है। बाकी सारे क्लाइंट्स क्लाइंट्स की पेमेंटें रहती हैं। अब सीन ये है कि एक तो ईद थी, ईद की छुट्टियों के बाद ज़ाहिर है कि वो हमारे एम्प्लॉयी जो होते हैं ना, ये वर्कर, ये होते मासूम हैं और आते भी फिर अपने स्टाइल से ही जी, हैं। ऐसे ये तो तो बहुत ये सही। इस वीकेंड तक उम्मीद है कि सारे एम्प्लॉइज़ भी आ जाएँगे, ड्राइवर आ जाएँगे, जो बोज़र चलाने वाले, जो दूसरी मशीनें चलाने, डोज़र चलाने वाले, सारे पहुँच जाएँगे। तो इंशाल्लाह हम आपको, मशीनें वैसे भी चल रही हैं, लेकिन इसकी रफ़्तार थोड़ी-सी ना तेज़ हो जाएगी। और वैसे भी आगे मुहर्रमों की छुट्टियाँ हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि मुहर्रमों से पहले-पहले अच्छा काम को खींचें और 28 जुलाई तक इसको ना ज़रा एक अच्छे लेवल पे लेके चलें। सो ये जो मशीनों वाला काम है वो अब परवेज़ भाई बेगम रहे हैं उसमें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब वो फ़ेज़ वही स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर सिर्फ़ मशीनें नज़र आएँगी आपको इंशाल्लाह वहाँ पर। इंशाल्लाह। तो बाकी अप्रूवल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह एलओपी क्लियर होने के बाद हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, अदारा है, हमारी काबिल एहतराम है। और जब एलओपी लिया था, इंटर्म गवर्नमेंट थी, इंटर्म गवर्नमेंट उनके पास इलेक्शन कमीशन का लेटर था, उनको वो अप्रूवल नहीं दे सकते थे फाइनल। ठीक उन्होंने है। एलओपी क्लियर कर दी, तो अब उन्होंने हमारी जो भी ऑफ़िशियल हमारे जो लीगल टीम है उनके साथ राब्ते में है। वो कह रहे थे जैसे ही बोर्ड बैठता है तो पहली फुर्सत में आपका लेटर आपको मिल जाएगा। सही है। बाकी सर जी, लास्ट एक क्वेश्चन है कि वो लोग जो स्पेशली जब फर्स्ट बैलेटिंग एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक की हुई, फिर सेकंड बैलेटिंग हुई, तो आपने एक ऑप्शन दिया था मेंबरान्स को कि भई अगर कोई बंदा 100% पेमेंट करता है कॉस्ट ऑफ लैंड, तो हम उनको प्रायोरिटीज़ मेंबर में कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली अब बहुत सारे लोगों का ये गिला है कि हमने उस टाइम 100% पेमेंट की, हुँ। प्रायोरिटीज़ मेंबर का हमें लेटर भी मिला, लेकिन अभी तक सोसाइटी की तरफ से हमें कोई ऑफ़िशियली कोई नोटिफ़िकेशन नहीं दिया गया कि भई आपका मैप हमारा रेडी है, आप आ जाएँ, प्लॉट चूज़ करें। या इस हवाले से कोई सोसाइटी कोई उन उन मेंबरान से भी कॉन्टैक्ट करेगी या उनको ऑप्शन देगी जिनके प्रायोरिटीज़ मेंबर के लेटर है जिनके पास? जी परवेज़, मैं उसमें आपको बता दूँ, जो प्रायोरिटी क्लाइंट्स हैं ना, हमने ये ज़रूर बताया था कि मिसाल के तौर पर एक बंदा उसने 100% लैंड के लिए कर ली, वो हमारा प्रायोरिटी क्लाइंट है।
अब उसके साथ साथ एक बंदा 100% लैंड भी क्लियर कर रहा है और साथ में डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर कर रहा है। डेफिनेटली। ठीक है, वो हक रखता है कि वो सबसे पहला हक रखता है कि वहाँ पर प्लॉट अपना ले। बेशक कोई। अब देखिए कि एक बंदा उसने सिर्फ लैंड कॉस्ट तो क्लियर कर दिया, वो प्रायोरिटी क्लाइंट तो बन गया। अब मुझे बताएं कि 12 रुपए की सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस डेवलपमेंट खुद की है। आप जो हमने पहाड़ काटे हैं आगे 3.5-4 किलोमीटर तक का जो एरिया डेवलप किया है, वो आपका पूरा ड्रेन स्लीव सिस्टम, वो रोड, वो बुलेवार्ड, वो पूरे रनवे अगर आप कैलकुलेट करें, डीजल सीमेंट सरिया की कॉस्ट निकालें तो वो आपका 11.7 बिलियन रुपीज़ की आपकी कॉस्ट आई है। ये यूपीडीएल की ब्रीफिंग है। अब देख लें कि अगर 12 रुपये सोसाइटी लगाकर आज आपको कह रही है कि भाईजान लैंड कॉस्ट हो गई है, वो आप डिस्काउंट वगैरह अवेल करके वो आप कर लें, वो आपने कर लिया है, ठीक है। अब आप डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने पे करने हैं। बिल्कुल ऐसे। आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, आप प्रायोरिटी क्या, आप टॉप प्रायोरिटी क्लाइंट है हमारे। डेफिनेटली। आप आएँ, आप फ्रंट के ऊपर मैं आपके सामने मैप रखता हूँ, आप कहते हैं सर ये मैंने कॉर्नर वाला लेना है, कॉर्नर वाला लेना है, ये लेना है, ये ले लें। देखिए प्लॉट की हमने पोजीशन लेनी है, बैलेट करना तो मकसद नहीं था, बैलेट तो उसका हो चुका है। अब आपने प्लॉट का हमसे कब्जा लेना है आकर, ठीक है। आप डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें और अपना प्लॉट का कब्जा ले लें। तो इस टाइम सर जी ये तो बहुत सारे लोग हैं जिनके क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, तो इस टाइम आप क्या सजेस्ट करते हैं एज ए हमारे व्यूवर्स को, या वो लोग जो नई अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के अंदर और स्पेशली रिंग रोड के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम रूडन एनक्लेव के अंदर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में मैक्सिमम 2 साल, 1-2 साल के अंदर अंदर अच्छा रिटर्न गेन्स कर सकें, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आप सजेस्ट करेंगे मेम्बरान्स को? परवेज़ भाई, आपके सुनने और देखने वालों को मैं बताऊँ, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये समझ लो मुफ्त ही है। मुझे आज भी याद है 2009 में हमने गुलबर्गी में प्लॉट लिए थे 10-10 कनाल के। हमने 2.7 बिलियन रुपीज़ वहाँ से कमाए थे, सिर्फ 13 प्लॉट लिए थे 10-10 कनाल के। मुझे टॉप सिटी मान कमर मोइज़ मेरा भाई है, मुझे आज भी याद है। वहाँ से हमने प्लॉट ले रहे थे, तो जब ले रहे थे उस वक़्त हमसे दूध भी वो फ़ाइल नहीं लेता था, कहता सर ये बिकती नहीं है। सही बात है। जब कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे का रास्ता बना है एयरपोर्ट की तरफ, वही प्लॉट 17-17 करोड़ प्रॉफिट पे बिके हैं। सो आपके पास मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये अपॉर्चुनिटी है। मुझे बताएं, अगर आपको परवेज़ साहब 3,78,000 में 5 मरले का प्लॉट 4 साल किस्तों पे देते हैं, आप मुझे बताएं कुछ सोसाइटी आप मुझे ढूंढ के दिखा दें जो प्लॉट के ऊपर खड़ा करके आप उसको सेलेक्ट करें। और 25 दिसंबर को हम सुन रहे हैं कि ये कार्पेटेड और ये इसके शायद ओपनिंग शोपनिंग है 23 मार्च तक भी हो जाती है। तो आपके 3 साल पड़े हैं अभी किस्तों के, 26-27 हज़ार आपने किस्त देनी है और 3,78,000 सिर्फ आपने डाउन पेमेंट देकर बाकी 4 साल किस्तों में आपने हमें बाउंड कर देना है। सो मुझे बताएं कि इससे सस्ता आपने क्या लेना है? कहाँ कश्मीर, वो आपका रिंग रोड इंटरचेंज बन जाता है, अडयाला से आपके पास एक्सेस है, चक्री से आपके पास एक्सेस है, 2 खूबसूरत डैम्स हैं, सीरीन एनवायरनमेंट है और पड़ोसी आप देख लें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप देखें कि लोग 100% लैंड कॉस्ट क्लियर होने के बावजूद भी, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर होने के बावजूद भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपको अगले आने वाले 2 सालों में प्लॉट दे सकें। ये सिर्फ रूरल एन्क्लेव है, ये सिर्फ गम ट्री है, परवेज़ साहब और उनकी टीम है जो आपको 4 साल प्लान पे जाना चाहें तो बहुत ईज़ी होकर पेमेंट दें। और ये मेरी बेशक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर लें, आने वाले 2 सालों में आप देखिएगा कि आपके प्लॉट की वैल्यू और वर्थ क्या होगी। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास अडयाला रोड का PC1 प्लान आपके पास नहीं है, आप उसको पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएँ, आप देखें 120 फीट का रोड बनेगा अडयाला रोड आपका गोरखपुर से आगे सारा। उसके अलावा आप देख लें कि वहाँ पर जो इंटरचेंज आ रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पर जो पार्क्स आ रहे हैं, जहाँ पर फैमिली पार्क्स आ रहे हैं, जहाँ पर आपका एशिया का शायद सबसे बड़ा स्टेडियम भी वहीं पर आ रहा है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन कर रही हैं। और रोड एन्क्लेव के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर जिप लाइन, वाटर थीम पार्क और आर्टिफिशियल बीचेस, और उसके साथ साथ आपको मैनी मोर अमेनिटीज़ आपको देखने में मिलेंगे अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। सो आज वक्त है, आज इन्वेस्ट करें और आने वाले वक्त में अपने अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और होपफुली रूडन एनक्लेव के वो मेम्बरान जिनके बहुत सारी क्वेरीज थी स्पेशली बैलेटिंग के हवाले से, या वो लोग जो रह गए थे वो डर रहे थे कि क्या सोसाइटी हमें किस जगह पे शिफ्ट करती है, और सेकेंडली मैप के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो भी सोसाइटी पॉलिसी देगी उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको गए बगैर अपडेट करेंगे। बाकी जी, अगर आप रूडन एनक्लेव का हिस्सा हैं, अपनी फ्रेश बुकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, या अपनी पेमेंट्स क्लियर करके डिस्काउंट अवेल करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस पे करना चाह रहे हैं, ये इस हवाले से कोई भी क्वेरी है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ऑन गोइंग अपडेट्स हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।